गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खिलजी वंश के पहले सुल्तान थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पहला योगदान क्या था? इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। इन्हें खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दूसरा इनका योगदान, इन्होंने मंगोलों को पराजित किया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी। वो भिलसा, चंदेरी और देवगिरी को विजित करके अपार धन संपदा के साथ लौट रहे थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, वो उनसे मिलने कहाँ गए? कड़ा गए। कि कड़ा में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, वो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिले। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में ये मिले थे वहाँ पर कड़ा में। और कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। इसके बाद खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर अपना उल्लेख किस रूप में किया है? द्वितीय सिकंदर के रूप में किया है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली सल्तनत सहित उत्तर और दक्षिण भारत पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया, इसलिए इनको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। विशाल साम्राज्य को संगठित करने वाले अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से इन्होंने अपने सिक्कों पर अपना उल्लेख किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के योगदान क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। और खलीफा की सत्ता को मान्यता देकर के कौन सी उपाधि धारण की? यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि है वो धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देकर के कौन सी उपाधि धारण की? यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि। दूसरा इनका योगदान क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात पर उस समय किसका शासन था? बघेल राय करण का शासन था। उल्लू खां नुसरत खां ने बघेल राय करण को पराजित किया और गुजरात अभियान में इन्हें हिंदू से धर्मांतरण मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक कौन थे? हमीर देव थे। तो हमीर देव को पराजित किया, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और 1301 में रणथंबोर के दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। उसके बाद में उनके अगली विजय यात्रा में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। और चित्तौड़ पर उस समय शासन किसका था? राणा रतन सिंह का था। राणा रतन सिंह मारे गए और युद्ध करते हुए। और 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग पर भी किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद
ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की कि गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को हिंदू धर्म से धर्मांतरण मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर मिला था। मलिक काफूर के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की देवगिरी, होयसल और पांडे राज्य पर अपना अधिकार किया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने नई आर्थिक नीति का संचालन किया और नई आर्थिक नीति के संचालन में उन्होंने क्या व्यवस्था की? बाजार नियंत्रण पर उन्होंने जोर दिया। यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था से जनता और सरकार दोनों को ही लाभ था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? वस्तुओं की मूल्य वो निर्धारित कर दिए और नए पदों का सृजन किया। बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने नए पदों का सृजन किया। उन नए पद कौन से थे? एक था दीवान-ए-रियासत, जिसे क्या कहा जाता है कि ये विभाग जो है दीवान-ए-रियासत, इसका काम क्या था कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। तो नए विभाग जो सृजित किए गए उनमें पहला था दीवान-ए-रियासत और इसका मुख्य कार्य क्या था? व्यापारियों पर नियंत्रण करना। दूसरा विभाग था शाहना-ए-मंडी। शाहना-ए-मंडी क्या होता था? बाजार का दरोगा होता था। और तीसरा था मुहत्तासिब। मुहत्तासिब कौन होता था? नाप तोल का निरीक्षण करने वाले को मुहत्तासिब कहते हैं। ये 3 नए पद हैं जिनका सृजन बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने उनका अगला योगदान क्या है? राजस्व की नीति का निर्धारण करना। कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए राजस्व नीति का निर्धारण किया और राजस्व नीति के निर्धारण के तहत उन्होंने क्या कदम उठाए? सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? भूमि की माप करवाई। भूमि की माप करवाई गई कि राज्य के अधीन कितनी भूमि है, कितनी भूमि से राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो रही है, ये निर्धारित किया गया। तो पहला कार्य राजस्व नीति में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? भूमि की माप करवाई। दूसरा कार्य क्या किया कि भूमि मालिकों के द्वारा जिस भूमि पर कर नहीं दिया जा रहा था उस भूमि को जब्त किया गया। कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी भूमि को जब्त किया जिनके भू मालिक कर नहीं दे रहे थे, तो उस भूमि को जब्त किया। तीसरा कार्य क्या किया कि राजस्व वसूली में मदद करने वाले जो मध्यस्थ थे, मुकद्दम चौधरी जो मध्यस्थ होते थे, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। राजस्व वसूली में मदद करने वाले मध्यस्थ, मुकद्दम और चौधरी, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। और अगला कार्य क्या किया गया? माल गुजारी की दर में वृद्धि की गई और भवन व सिंचाई कर भी लिया गया। ये थी अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति। अलाउद्दीन खिलजी का योगदान सबसे पहले खलीफा की सत्ता को मान्यता प्राप्त करना और यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करना। दूसरा गुजरात पर विजय करना। तीसरा रणथंभौर पर विजय प्राप्त करना। चौथा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करना। पांचवा दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना। और छठा नई आर्थिक नीति का निर्धारण करना जिसमें मैंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था और सातवां है राजस्व नीति का निर्धारण करना। अपने राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में वृद्धि करने हेतु राजस्व नीति का निर्धारण किया। और अगला योगदान अलाउद्दीन
क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को नकद वेतन देना सर्वप्रथम की सुल्तान ने शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी। कि पहले सैनिकों को क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया? विद्रोह पर नियंत्रण करने हेतु उन्होंने अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त किया, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाया, और तीसरा अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाई गई, और चौथा गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। ये 4 कार्य किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विद्रोह पर नियंत्रण करने के। पहला कार्य क्या था? अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करना। दूसरा कार्य क्या था? खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व की प्राप्ति करना। कृषि योग्य बना करके राजस्व की प्राप्ति करना। और तीसरा काम क्या था? गुप्तचर विभाग का गठन करना। और चौथा था अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना। अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगाना। ये 4 कार्य किए अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह पर नियंत्रण करने हेतु। अलाउद्दीन खिलजी को खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने क्या कहा है? विश्व का सुल्तान। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है? विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा व विश्व का सुल्तान है। वो किसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को? अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में? खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा कहा है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शहाबुद्दीन उमर है, वो सुल्तान बना। शहाबुद्दीन उमर के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी वो शासक बना। और खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान कौन थे? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। जिनको गाजी मलिक द्वारा इनका वध कर दिया गया और खिलजी वंश की समाप्ति हो गई। ये था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला खिलजी वंश। धन्यवाद।